नमस्कार, जनप्रवाद सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र सिंह। एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2021 लोकसभा से पास। इससे पहले सदन में जम्मू कश्मीर को लेकर हुई लंबी चर्चा। विधेयक को गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने बताया ऐतिहासिक। बोले मोदी सरकार ने देश के नागरिकों का पूरा किया सपना। लोकसभा में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने सरकार को घेरा, पूछा क्या धारा 370 हटाने से घाटी में लौटे कश्मीरी पंडित। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक पर ओवैसी ने पूछा सवाल, का जम्मू कश्मीर का पूर्ण राज्य का दर्जा कब होगा बहाल। जम्मू कश्मीर पर ओवैसी के सवाल पर अमित शाह ने दिया जवाब, का कोरोना से कामकाज रहा बंद, समय आने पर मिलेगा दर्जा। अमित शाह बोले जम्मू कश्मीर पर राजनीति करना बंद करे विपक्ष, बाकी कहीं भी कभी भी दो हाथ करने के लिए हम तैयार। शाह बोले धारा 370 पर 17 महीने से विपक्ष हमसे मांग रहा है हिसाब। मैं कांग्रेस से पूछना चाहता हूं कि 70 सालों तक आपने क्या किया। अमित शाह ने कहा जम्मू कश्मीर में नहीं जाएगी किसी की जमीन, का जम्मू कश्मीर में पहले 25,000 बेरोजगारों को दी जाएगी नौकरी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में कांग्रेस पर बोला हमला, कहा हमारी योजनाएं जनता के लिए, दामाद के लिए नहीं। वित्त मंत्री बोली हमारी सरकार गरीबों के लिए कर रही है काम। सौभाग्य योजना के तहत 2 करोड़ 67 लाख घरों में पहुंचाई बिजली। वित्त मंत्री बोली मनरेगा में इस वर्ष खर्च किए गए 90,500 करोड़ रुपए, जरूरत पड़ी तो मनरेगा के लिए और राशि की जाएगी आवंटित। वित्त मंत्री द्वारा राहुल गांधी को डूम्सडे मैन कहने पर भड़की कांग्रेस। कई सांसदों ने निर्मला सीतारमण को दिया विशेषाधिकार हनन का नोटिस। सुप्रीम कोर्ट ने शाहीन बाग के फैसले पर पुनर्विचार से किया इनकार, कहा विरोध के नाम पर सड़क को नहीं किया जा सकता बाधित। गन्ना किसानों के 15,683 करोड़ बकाये पर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई। शीर्ष अदालत ने केंद्र और 16 राज्य सरकारों से मांगा जवाब। प्रियंका गांधी ने गन्ना किसानों के मुद्दे पर योगी सरकार पर बोला हमला, का 4 साल से नहीं हुई मूल्य में वृद्धि, किसानों की हुई दुर्गति। सीएम योगी ने उच्च स्तरीय बैठक में की विभागों के कार्यों की समीक्षा। बोले 72 घंटे के अंदर किया जाए किसानों की उपज का भुगतान। दीप सिद्धू और इकबाल को लेकर लाल किला पहुंची क्राइम ब्रांच की टीम। किस रास्ते से पहुंचे, पुलिस ने रिक्रिएट किया क्राइम सीन। तपोवन की सुरंग के अंदर अभी तक हुई 136 मीटर तक खुदाई। त्रासदी में लापता हुए 204 लोगों में से 3800 बरामद। उत्तराखंड हादसे की चपेट में आए यूपी के 64 लोग अभी भी लापता। राहत आयुक्त संजय गोयल ने दी जानकारी। राम मंदिर निर्माण के लिए अभी तक मिला 1590 करोड़ का चंदा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष ने दी जानकारी। राहुल गांधी ने राजस्थान में लोक देवता वीर तेजाजी मंदिर में किए दर्शन। सीएम अशोक गहलोत, सचिन पायलट और अजय माकन रहे मौजूद। किसानों से संवाद करने राजस्थान पहुंचे राहुल गांधी ने चलाया ट्रैक्टर। ऊंट गाड़ी पर भी चढ़े, चारपाई पर बैठकर किसानों को किया संबोधित। राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर जमकर साधा निशाना। बोले पूरे कृषि व्यापार को अपने 2 मित्रों के हवाले करना चाहते हैं मोदी। राहुल गांधी ने कृषि कानूनों को मजदूरों और आम आदमी के बताया खिलाफ। बोले किसान कह रहा है कि मर जाएंगे लेकिन लागू नहीं होने देंगे कानून। शिवसेना और राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के बीच बड़ा तनाव। महाराष्ट्र सरकार ने केंद्र से की गवर्नर को वापस बुलाने की मांग। टीएमसी छोड़ चुके दिनेश त्रिवेदी ने पीएम मोदी की जमकर की तारीफ। ममता बनर्जी का साथ छोड़ भाजपा में जाने का दिया संकेत। पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती ने वीडियो जारी कर सरकार पर लगाया आरोप, का फर्जी मुठभेड़ में मारे गए व्यक्ति के परिवार से मिली तो किया नजरबंद। यूपी के कैराना से सपा विधायक पर पुलिस ने कसा शिकंजा। नाहिद हसन और पूर्व सांसद तबस्सुम समेत 40 पर लगा गैंगस्टर। यूपी में 15 फरवरी से पूरी तरह से खुलेंगे यूनिवर्सिटी और डिग्री कॉलेज। नई गाइडलाइन जारी, कोरोना के नियमों का पालन करना होगा। मध्य प्रदेश के बैतूल में कंगना की शूटिंग के दौरान कांग्रेसियों का हंगामा। पुलिस ने कार्यकर्ताओं पर किया लाठीचार्ज, कई घायल। 16 से दिल्ली से देहरादून के बीच विमान सेवा शुरू करेगी एलायंस एयर। 17 सीटों वाले ATR 72 विमान का करेगी परिचालन। तमिलनाडु सरकार ने शुरू की फसल ऋण माफी योजना। सीएम के पलानी स्वामी बोले 16 लाख से अधिक किसानों को होगा लाभ। महाराष्ट्र में 15 फरवरी से शुरू होगा दूसरे दौर का टीकाकरण। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के दिशा निर्देश के अनुसार दी जाएगी खुराक। एनजीटी ने श्रीगंगानगर जिले के अवैध ईंट भट्टों पर लगाई रोक। राज्य सरकार को दिया पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति वसूली करने का आदेश। वैलेंटाइन डे की जगह माता पिता पूजा दिवस मनाएगी श्री राम सेना। प्रमोद मुतालिक बोले हमारे संस्कार में अश्लीलता को नहीं है जगह। पेट्रोल के फिर बड़े दाम। मुंबई में 95 रुपए प्रति लीटर हुई कीमत। दिल्ली में 88 रुपए 41 पैसे हुई कीमत। 78 रुपए हुआ डीजल। यूपी सरकार के मंत्री मोहसिन रजा ने प्रियंका गांधी पर साधा निशाना। बोले पाप का प्रायश्चित करने के लिए गंगा स्नान करें कांग्रेस के नेता। भारत के अमीरों में सबसे ज्यादा देश छोड़कर विदेश में बसने की चाहत। सूची में भारत के बाद अमेरिका, पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका का स्थान।
3 मार्च से विस्तार शुरू करेगा मुंबई और माले के बीच सीधी उड़ान सेवा। बुधवार, शनिवार और रविवार को होगा उड़ानों का परिचालन। विशेष अदालत ने रोज वैली समूह के अधिकारी को ठहराया दोषी। धन शोधन मामले में अरुण मुखर्जी को सुनाई 7 साल की सजा। मुख्तार अब्बास नकवी ने भारत और श्रेष्ठ भारत मुशायरे में लिया भाग। बोले, अनेकता में एकता की ताकत को मजबूत करते हैं कवि सम्मेलन। WHO प्रमुख ने कोरोना को लेकर सभी देशों को दी चेतावनी। बोले, मामलों में कमी के कारण प्रतिबंधों में ना दी जाए ढील। उच्च स्तरीय समिति ने 3113 करोड़ रुपए की राशि को दी मंजूरी। अमित शाह बोले, 5 राज्यों के आपदा पीड़ितों को मिलेगी राहत। केरल में एनसीपी ने LDF का छोड़ा साथ। कांग्रेस नीत मोर्चे UDF में की शामिल होने की घोषणा। वैलेंटाइन डे पर साइकिल रैली निकालेगी नोएडा पुलिस। महिलाओं को सशक्त और स्वावलंबी बनाने के प्रति किया जाएगा जागरूक। मेडिक एड कार्ड अनिवार्यता को समाप्त करेगा बाइडेन प्रशासन। अब गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं को मिलेगा योजना का लाभ। बुजुर्गों से अमानवीय बर्ताव के बाद रैन बसेरा पहुंचे CM शिवराज सिंह चौहान। व्यवस्था का जायजा लेकर अधिकारियों को दिया सख्त निर्देश। इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट में शुरुआती झटकों के बाद संभला भारत। खेल खत्म होने तक 6 विकेट के नुकसान पर बनाए 300 रन। सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा ने चेन्नई में हासिल की खोई हुई फॉर्म। तूफानी अंदाज में पूरा किया अपना शतक, बनाए कई रिकॉर्ड। भारतीय कप्तान विराट कोहली के साथ जुड़ा अनचाहा रिकॉर्ड। टेस्ट के इतिहास में पहली बार लगातार 2 पारियों में हुए बोल। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।